हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करवा रही हूँ। 10 क्वेश्चंस मैं पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो आप लोगों को पिछले वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कल स्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब एक सर्कल के जो बाहर पैरेललोग्राम बना होता है, सर्कल को घेर करके जो पैरेललोग्राम बनाया जाता है, तो उसे प्रूव करना है कि रोम्बस है। ठीक है बच्चों, तो हम कैसे प्रूव करेंगे? देखो, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ये तो हमको पता ही है। लेकिन रोम्बस क्या होता है? रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। दैट मीन्स अगर हमने किसी भी एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा दिया तो ये पूरा का पूरा एबीसीडी जो पैरेललोग्राम है रोम्बस बन जाएगा, ये रोम्बस कहलाएगा। ठीक है, तो देखो ए बी को अगर हम बीसी के इक्वल दिखा दें या ए बी को हम एडी के इक्वल दिखा दें तो फिर चारों साइड ही इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ए बी सी डी के इक्वल तो है ही है। इसी तरह से जब ए बी बी सी के इक्वल हो जाएगा तो फिर ये सारी चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो ये हमारा रोम्बस हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें डायग्राम बना लेते हैं। जो डायग्राम बनाया है वो लिखा है, लेट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर ओ। इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करना है पैरेललोग्राम सेंटर ओ से। अच्छा, उसके बाद एक बात और हम जानते हैं कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स खींची जाती है उनकी लेंथ्स इक्वल होती हैं। ठीक है, हाँ, तो हम इसी फैक्ट का यूज करके आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle are equal in length। ये इक्वल होती है लेंथ में, इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये बात तो हमें पता ही है। तो इसलिए हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, AP इक्वल टू ए लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह से हम सारी जो ये 4 पॉइंट्स है ए बी सी डी, इनसे जो टेंजेंट्स खींची गई हैं उनको इक्वल इक्वल लिख करके क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन तो मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। पिछला एक क्वेश्चन आया था जो इसी तरह से शुरू हुआ था, तो इसको भी ऐसे ही शुरू करेंगे। ठीक है, देयरफॉर AP इक्वल टू AS, ये हमने पॉइंट ए से लिया, फ्रॉम ए। ये क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम ए भी लिख सकते हो, ऐसे ही इक्वेशन बना के छोड़ दो। ठीक है, अब बी से हम क्या ले लेंगे, BP इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू BQ। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये हमने कौन से पॉइंट से लिया है? फ्रॉम पॉइंट बी। ठीक, अच्छा, अब पॉइंट सी से हम लिख सकते हैं CR इक्वल टू CQ, CR इक्वल टू CQ। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ये हमारा फ्रॉम सी है। अच्छा, फिर उसके बाद है DR इक्वल टू DS, DR इक्वल टू DS। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ये हमने पॉइंट डी से लिया है, फ्रॉम डी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने 4 इक्वेशन बना लिया। अब इन चारों इक्वेशन को हम जोड़ते हैं, तो एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। लेफ्ट साइड में जुड़ेगा, राइट साइड में जुड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू। देखो यहाँ तक तो मैं एक क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, इसी एक्सरसाइज में है। इतना तो सेम वैसा ही चल रहा है, आगे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। इक्वल टू आगे भी इसमें लिखेंगे AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, अच्छा, AP प्लस BP हमारा क्या है? AB है, तो AP प्लस BP इसकी जगह हम लिख सकते हैं AB। और CR प्लस DR क्या है? हमारा CD है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं CD इक्वल टू। तो यहाँ पे AS प्लस DS, अगर एक साथ हो AS और DS तो पहले चलो हम इसको लिख लेते हैं एक साथ, AS प्लस DS ऐसा लिखा, और BQ प्लस CQ ऐसे लिख दिया, BQ प्लस CQ ये लिख दिया। तो यहाँ पे हमें रैंक AS प्लस DS हमें AD मिल जाता है और BQ प्लस CQ BC मिल जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा होगा, AB प्लस CD इक्वल टू AS प्लस DS के लिए हम लिखेंगे AD और प्लस BC। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये पता है कि हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो AB इक्वल टू CD तो है, ये अपोजिट साइड इक्वल होती है ना। तो देखो अब इसको आगे हम इस तरह से बढ़ाएंगे, CD को भी हम AB लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा आएगा, AB
प्लस ए बी इक्वल टू, तो हम देखते हैं कि ए डी और बी सी भी आपस में इक्वल है, अपोजिट साइड्स हैं, तो हम ए डी की जगह भी हम बी सी लिख लें और प्लस बी सी तो है। यहाँ पे रीजन क्या देना है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, इसलिए हमने देखो सी डी और ए बी आपस में इक्वल है तो सी डी की जगह ए बी लिखा जा सकता है। तो चलिए अब ये वाला हम इधर ले जाते हैं, इसको समझ, ए बी प्लस ए बी कितना हुआ, 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ गया, ए बी इक्वल टू बी सी। तो यही तो मैं बोल रही थी कि अगर कोई दो एडिशन साइड पर इक्वल दिखा ले तो सारे चारों साइड इक्वल हो जाएंगे, ए बी इक्वल टू बी सी हमने दिखा लिया है, बस यही हमको दिखाना था, ए बी इक्वल टू बी सी हो गया तो चारों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, सी डी तो था ही ए बी के इक्वल, और बी सी के इक्वल क्या था, ए डी इक्वल टू ए डी, चारों साइड्स इक्वल हो गई, तो हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया, ए बी सी डी एक रोम्बस है। यहां तक क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इतना ही प्रूव करने के लिए बोला गया है, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 आपने कर लिया तो उसके आगे सिर्फ इतना आपको बढ़ा देना है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 12। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो का लिंक। तो 12 के आगे 13 लास्ट क्वेश्चन, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए इसमें क्या कहा गया है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले आप लोग ये समझिए कि कह रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो जो उसके अपोजिट साइड जो एंगल बनाएगी सेंटर पे, तो वो सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब दिस एंगल, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। या इधर ये वाली साइड जो बना रहे हैं, मतलब एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, ये भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखिए ये डायग्राम मैंने बना लिया है, डायग्राम बनाने के बाद क्या गिवन है और क्या प्रूव करना वो हम लिख लेते हैं। तो गिवन में हमें लिखना है, लेट अ सर्कल विद सेंटर ओ टचेस द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए बी बी सी सी डी एंड डी ए एट द पॉइंट पी क्यू आर एस रेस्पेक्टिवली। ये जो सर्कल है ये इस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को इन पॉइंट्स पे टच कर रहा है। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री एंड इस साइड का एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अब इसको करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम ये सब ज्वाइन करेंगे ओ से, ये पॉइंट हमारा ओ है, ओपी ज्वाइन करेंगे, ये हमने ओपी ज्वाइन कर लिया, ओ क्यू ज्वाइन कर लिया, ओ आर ज्वाइन कर लिया और ओ एस ज्वाइन कर लिया, सारा ज्वाइन कर लिया। तो कंस्ट्रक्शन में हमें यही लिखना है, ज्वाइन ओपी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस, ये हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इनमें नंबर दे दें इन एंगल्स के, जैसे ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, तो टोटल हमारे 8 एंगल्स हो गए। तो देखो, एक तो पहली बात यह है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट होती है, वो टेंजेंट जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है, जैसे ये एपी और एएस, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। या इसको आप इस तरह से समझो, पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने बताया हुआ है, इस तरह से हमें दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल एओपी और दूसरा ट्रायंगल एओएस, इनको हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं इजीली। कैसे, एपी इक्वल टू एएस, टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, ये हो गया। दूसरी चीज एओ इक्वल टू एओ कॉमन, तीसरी चीज ओपी इक्वल टू ओएस, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो ये हमारे दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके अदर पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे, दैट मींस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ये नंबरिंग मैंने कर दिया है थोड़ा इजी करने के लिए, ठीक है। हाँ, तो हम सिर्फ एक पेयर को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, सिमिलरली हम सारा ऐसा कर लेंगे। तो हम लिखेंगे, अब ये प्रूफ हमारा हो जाएगा, इन ट्रायंगल, कौन सा, एओपी, ये हमारा बीच का पॉइंट ओ है, देखो, इन ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल एओएस, एओएस क्या क्या इक्वल है। सबसे पहली बात तो एपी इक्वल टू एएस है, एपी इक्वल टू एएस, रीजन आपको पता है क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ये आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो, क्या हम लिखेंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट,
टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट AO इक्वल टू AO कॉमन, AO इक्वल टू हो जाएगा AO, ये हमारा हो जाएगा कॉमन, दोनों में है कॉमन। तीसरी चीज OP इक्वल टू OS, OP इक्वल टू OS, ये क्या होगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल या रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो देखो तीन चीजें इक्वल हो गई, तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तो हमारे दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOS। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, SSS। तो ऐसा मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ, हमने ये कर लिया। तो देयरफॉर हमारा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये नंबरिंग मैंने डायग्राम में दे दी, इससे इजी हो जाएगा। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्यों होगा, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। इसी तरह से सिमिलरली अब इधर अगर इन दोनों को करेंगे तो 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो आगे हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, बस इसी बेस पे हम लिख लेंगे। सिमिलरली, सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया ना, 3 इक्वल टू 4, एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये हो गया। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये सारे जोड़े जोड़े से इक्वल, 1 2 के इक्वल है, 3 4 के, 5 6 के और 7 8 के। लेकिन हम जानते हैं सारे एंगल्स बने हैं एक पॉइंट पे, तो एक पॉइंट का जो होता है कंप्लीट एंगल होता है। ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो अगर इन सारे एंगल्स को हम जोड़ दें तो 360 के इक्वल आएगा। तो हम नेक्स्ट आगे हम क्या लिखेंगे, नाउ हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। इसका रीजन क्या है, कंप्लीट एंगल, आप लोग लिख लेना। तो ये हमने लिख लिया, लेकिन देखो हमें प्रूफ क्या करना है, इस बात को बिल्कुल माइंड में रखना है। AOB प्लस COD इक्वल टू 180 डिग्री एंड AOD प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो AOB क्या है हमारा, AOB हमारा है एंगल 2 प्लस 3 और COD एंगल 6 प्लस 7। तो इन सारे एंगल को हम 2 3 और 6 7 के टर्म्स में ही लिखेंगे। तो 2 3 6 7 के टर्म्स में लिखने का मतलब है कि हमारा देखो एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है ना, एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, तो इस 1 को हम एंगल 2 लिखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, तो इस 4 की जगह भी हम एंगल 3 लिख देंगे। इसी तरह से हमें 6 और 7 लेना है इधर, तो 5 की जगह हम एंगल 6 लिखेंगे और 6 तो हमारा 6 है ही है। 7 की जगह हम एंगल 7 लिखेंगे और 8 की जगह भी हम 7 लिख देंगे, इक्वल टू 360। अब हम क्या देख रहे हैं कि सारे एंगल जो है 2 2 टाइम्स हैं, तो 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू है 360 डिग्री। अब ये 2 अपॉन में जाएगा 180 हो जाएगा। दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 हो गया ना, 2 अपॉन में जाकर। अब इनको हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर डाल दें तो समझ में आएगा। 2 प्लस 3 के अपना डायग्राम देखो, AOB है ना, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा एंगल AOB प्लस ये वाला क्या हो जाएगा, एंगल COD। 6 और 7 COD के हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। हमें प्रूफ क्या करना था, यही तो करना था। अब सिमिलरली ये इसी तरह से हो जाएगा। इसको करने के लिए हम जैसे 1 प्लस 8 और इधर 4 प्लस 5, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं, बस सिमिलरली जब ये 180 है, इन दोनों का सम 180 है, तो बाकी के दोनों का सम 180 होना ही होना है, क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल तो 360 डिग्री का होता है। तो बस सिमिलरली करके इन द सेम वे, इन द सेम मैनर, जो भी आप लिखो, सिमिलरली एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है बच्चों, समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना है इसको। ठीक है, ये वाली लाइन आप स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्टली इस लाइन के बाद ये वाली लाइन लिख सकते हो। तो समझने वाली बात समझाने के लिए मैंने इतना सारा लिखा हुआ है। तो आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और क्वेश्चन नंबर 12 का वीडियो बना हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी देख लीजिएगा। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, उनके साथ मिलकर पढ़िए, और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली किसी एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।